क्या शान मसूद का ओवर कॉन्फिडेंट डिसीजन पाकिस्तान को ले डूबा? हाँ, वही जो रिजवान के 171 रन पे डबल सेंचुरी नहीं होने दी और जो इनिंग है वो डिक्लेयर कर दी। तो इसको लेकर के सब कह रहे हैं कि ये जो डिसीजन था शान मसूद का, वो पाकिस्तान की हार का वजह बना। वेल, कोई अब हैरत वाली बात तो ये रही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का ये छोटी छोटी टीमों के साथ हारना अब पाकिस्तान की ये रिवायत बन गया है और पाकिस्तान का वतीरा बन गया है कि कभी पाकिस्तान अमेरिका से हार जाता है, कभी पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से हार जाता है, आयरलैंड से हार जाता है, तो कभी पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार जाता है। तो अब पाकिस्तान ने कहा बांग्लादेश को टेस्ट मैच में हार के बताया जाए कि हम सबसे बड़ी टीम है जो छोटी छोटी टीमों से हारते हैं। तो पाकिस्तान ने भी ये अब कर दिखाया और 23 साल में ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान में आके किसी ने पाकिस्तान को 10 विकेटों से हराया हो, और ये फर्स्ट टाइम एवर। और बांग्लादेश की ये पहली हार है पाकिस्तान के खिलाफ। इससे पहले बांग्लादेश पाकिस्तान से कोई टेस्ट मैच नहीं जीत सका था, लेकिन अब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा के पहली फतह जो है अपने नाम कर ली है टेस्ट मैचेस में। तो अब पाकिस्तान की ये खैर रिवायत तो बन गई है, और बांग्लादेश जैसी टीम जो उससे हार जाना टेस्ट मैच में, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक हार है, और वो भी 10 विकेट के साथ हार जाना। पाकिस्तान को बांग्लादेश हराने वाली पहली टीम बन गई है जिसने पाकिस्तान को 10 विकेटों से हराया हो, और ये इतनी बड़ी शर्मनाक हार है और शर्म की बात है कि इसमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बिल्कुल चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है। और अगर हम पाकिस्तान को जीत का जो मुंतज़र है पाकिस्तान अपने मुल्क में ही, तो वो अगर हम देखा जाए तो 1000 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं अब तक कि पाकिस्तान अपने मुल्क में ही कोई मैच नहीं जीत सका है। टेस्ट मैच की हम बात कर रहे हैं। और दूसरी टीम जो है वो है जिम्बाब्वे। 4000 दिन से ज़्यादा हो गई है, वो अपने मुल्क में भी कोई टेस्ट मैच नहीं जीत सकी है। तो अगर पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के साथ कंपेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है पाकिस्तान जिम्बाब्वे ऐसी टीम है जो अपने मुल्क में टेस्ट मैचेस जीत ही नहीं पा रही हैं, तो बड़ी शर्म की बात है। अब इसमें कई सारी वजूहत थी कि पाकिस्तान ये मैच हारा। पहली वजूहत में जो शामिल था वो तो यही था कि जो डिसीजन रहा शान मसूद का पाकिस्तान को जो है पहली इनिंग में डिक्लेयर करने का। पाकिस्तान के रन 478 रन पर टीम डिक्लेयर कर दिया। अगर पाकिस्तान उस वक्त कम से कम 550 या 600 का करीब रन बना था पहली इनिंग्स में, तो बांग्लादेश को प्रेशर भी आता और पाकिस्तान की जो है मैच में अच्छी ग्रिप हो जाती, कंट्रोल आ जाता, और साथ में रिजवान की जो है वो पहली डबल सेंचुरी भी बन जाती। तो इसको लेके काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है शान मसूद को। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर हम बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम का वो जो फ्लॉप शो है वो कंटिन्यू है। 2022 से बाबर का फ्लॉप शो चल रहा है और वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हर मैच में, चाहे वो T20 हो, वनडे हो या टेस्ट मैच हो, बाबर की कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही और बाबर मुसलसल फ्लॉप चल रहे हैं। और इस तरह से 20 या 23 जो इनिंग्स हैं बाबर खेल चुके हैं टेस्ट मैचेस की, जिसमें उन्होंने ना कोई हाफ सेंचुरी बनाई है ना सेंचुरी बनाई है। तो बाबर आजम जो किंग माने जाते हैं, तो अब उन्हीं की वजह से पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर पा रहा है, स्पेशली बैटिंग में। और शान मसूद की भी बात करें, उनकी कप्तानी की बात कर लेते हैं। शान मसूद जो है वो ना तो अपने बल्ले से रन बना पा रहे हैं, ना कप्तानी में ऐसे कुछ गुर दिखा पा रहे हैं ग्राउंड के अंदर जिससे पाकिस्तान में कोई एक यकजहती या यूनिटी नज़र आती हो। जैसे आपस में ग्राउंड में लड़ रहे हैं, शाहीन आफरीदी के कंधे पे हाथ रखते हैं तो शाहीन उनका हाथ झड़क देते हैं। बाबर आजम स्लीडिंग कर रहे हैं लिटन दास के साथ, विकेट कीपर बैट्समैन, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान मैच जीत के नहीं दे रहा है। और फिर दूसरी तरफ कि फ्री PCB की तरफ से टिकट्स को फ्री कर दिया गया। पहले तो 50 रुपये का टिकट रखा गया कि आए लोग देखें मैचेस, रावलपिंडी का स्टेडियम भरे। लेकिन जब लोग नहीं आए तो चौथे दिन जो है वो टिकट को फ्री कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का ना आना वो इसी बात को इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस मुसलसल चली आ रही है पिछले 2-3 साल से, चाहे वो T20 है, ODI है या टेस्ट मैच है, उसमें परफॉर्म ना करना और बुरी तरह से छोटी टीमों के साथ हार जाना, तो उसमें जो शान मसूद की बात कर लेते हैं। एज ए कैप्टन शान मसूद लगातार 4 मैच जो हैं वो टेस्ट मैचेस वो हारने वाले पहले कप्तान बन गए हैं जो लगातार 4 मैचेस हार चुके हैं।
ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में तीनों मैचेस का हार जाना, फिर पाकिस्तान में अपने ही मुल्क में बांग्लादेश के हाथों पहला मैच हार जाना। तो अब शान मसूद जो है वो 4 मैचेस हारने वाले पहले कैप्टन बन गए और साथ में ही वो जो है पहले कैप्टन बन गए जो बांग्लादेश जैसी टीम से टेस्ट मैच हारे हैं। इससे पहले पाकिस्तान बांग्लादेश से टेस्ट मैच नहीं हारी। और यही बात है कि अगर आप लीडरशिप को लैंग्वेज पे फ़ोकियत देंगे तो उसका यही रिज़ल्ट निकलेगा। ये शान मसूद के बारे में मशहूर है कि भाई उनकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी है, अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, अच्छे इंटरव्यू दे देते हैं। तो अगर आप स्किल्स नहीं देखेंगे, खाली आप लैंग्वेज देखेंगे तो फिर रिज़ल्ट तो यही आना है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान का बुरा खेलना ही इस मैच बांग्लादेश की जीत की वजह नहीं बनी। बांग्लादेश खुद उसने भी बहुत अच्छा खेला। बांग्लादेश ने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। जहाँ तक कि पाकिस्तान के अजहर महमूद जो कोच हैं और शान मसूद जो कैप्टन हैं, उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि पाकिस्तान का रावलपिंडी की पिच को ऑस्ट्रेलिया की तर्ज की पिच बनाना, घास छोड़ देना। लेकिन आप यहाँ की कंडीशन देखें, यहाँ की कंडीशन ऑस्ट्रेलिया वाली नहीं है कि पिच आपको इतनी तेज़ नज़र आए। शुरू का कुछ आवर्स तो आपने विकेटें खो दी, तेज़ खेली पिच, लेकिन बाद में फिर वही बैटिंग पिच, बैटिंग ट्रैक। और आपका उसमें क्या मतलब सिलेक्शन रोल रहा, आपने स्पिनर को नहीं खिलाया। जो पाकिस्तान के स्पेशलिस्ट स्पिनर थे अबरार, उनको ड्रॉप कर दिया गया। और अगर दूसरी तरफ हम बांग्लादेश को देखें, उनके जो स्पिनर था मेहदी हसन, उन्होंने क्या लाजवाब और कमाल की परफॉर्मेंस दी। उनकी बॉल स्पिन भी कर रहा था, टर्न भी कर रहा था और साथ में उन्होंने अहम 4 विकेटें भी हासिल करी। और बैटिंग में भी उन्होंने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, 77 रन बनाए उन्होंने। तो ये फ़र्क था पाकिस्तान का। और शकीब अल हसन ने 3 विकेटें ली। तो शकीब उल हसन और मेहदी हसन की 4 और 3 विकेटें मिला के 7 विकेटें बनती हैं। 7 विकेटें जो हैं वो स्पिनर्स ने निकाली और पाकिस्तान के जो पेस अटैक था वो पूरी तरह नाकाम रहा और बांग्लादेश इतना बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रही अपनी पहली इनिंग में। तो ये फ़र्क था। और बांग्लादेश की तरफ से जो बैटिंग देखी जाए तो वो भी बड़ी लाजवाब थी, जिसमें शादमान इस्लाम थे जिनके 93 रन की बड़ी शानदार इनिंग खेली थी उन्होंने पहली इनिंग में। और इसके साथ ही मुमीनुल हक ने जो है 50 करी थी। और सबसे जो बेहतरीन इनिंग थी वो मुशफिकुर रहीम की थी। मुशफिकुर रहीम ने 191 रन की इनिंग खेली थी और जिसमें 22 चौके और छक्का भी लगाया था। साथ में फिर जो है लिटन दास विकेट कीपर, वो हमेशा से अपने टीम के लिए अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। उनकी भी 50 बड़ी बेहतरीन थी, 56 रन उन्होंने बनाए। साथ में मेहदी हसन ने ना सिर्फ बॉलिंग के साथ बल्कि बैटिंग के साथ भी बड़ा अच्छा किया और उन्होंने 77 रन बनाए, जिसमें 6 चौके भी शामिल थे। तो ये कुल मिला के बांग्लादेश की बैटिंग और बॉलिंग जो थी बड़ी आला रही, कमाल की रही, जिसकी वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान को उसी की सरजमीन में पहली मर्तबा टेस्ट मैच में हराने में कामयाब हुआ।